चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 2। लाल किताब में इसको टर्म दी गई है धर्म स्थान और उम्र बुढ़ापा। धर्म स्थान से हमारी मुराद हिंदू के लिए मंदिर, सिख के लिए गुरुद्वारा, मुस्लिम के लिए ईदगाह, और जो भी जिसके धर्म में जहाँ जिसकी आस्था है वो धर्म स्थान जो है खाना नंबर 2 कहलाता है। उम्र बुढ़ापा, खाना नंबर 2 के ग्रह अपना असर, नेक असर, पहली जो उम्र थी जवानी की, अपनी उम्र के अंदर भले ही उन्होंने नेगेटिव असर दिया हो, भले ही अंदर पॉजिटिव असर दिया हो, लेकिन उम्र बुढ़ापे में अपना जो रिजल्ट देते हैं वो पॉजिटिव ही देते हैं, नेक असर देते हैं। इसलिए बोला गया है खाना नंबर 2 के लिए कि घर दूजे की दूजी अवस्था, यानी हमारी लाइफ को दो अवस्थाओं में बदल दो, एक जवानी और एक बुढ़ापा। तो दूसरी जो अवस्था हमारी आती है उसके अंदर जो हमारे खाना नंबर 2 के जो ग्रह होते हैं वो अफेक्ट देते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलिए चंद्रमा ही बैठा है खाना नंबर 2 के अंदर। खाना नंबर 2 में चंद्रमा, चंद्रमा की एज 24। अब 24 साल। मृत्यु की डेट से 24 साल पहले, मान के चलो मैंने अपनी एज की कैलकुलेशन की, जो हम आगे कभी फ्यूचर क्लासेस में करेंगे। एज की कैलकुलेशन की मेरी एज जो आई वो 84 आई। 84 में से चंद्रमा की एज 24 साल 24 लेस निकाल की, दो। तो यानी 60 साल। 60 साल की उम्र में चंद्रमा मुझे शुभ फल देगा। ठीक है जी, ऐसे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र तो बैठ प्लान जाए होगा तो वो तो मैंने सॉरी बीच में बोल दिया सॉरी। प्लीज अनम्यूट ही रहे, म्यूट ही रहे, अनम्यूट ना हो। वो ये अगर कोई प्लानट नहीं होगा तो वो भी आप वो पूछ जी जी सर, तो दिमाग। बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं आपको। अगर मान के लिए शुक्र ही बैठ जाए, शुक्र कारक है इश्क का, मोहब्बत का, तो जिसको बुढ़ापे का इश्क बोलते हैं, जिसको 40-45 साल की उम्र में नई एक जवानी चाहती है, वो भी खाना नंबर 2 की ही देन है। चलिए जी, इसके कपलेट शुरू करते हैं। कपलेट क्या कहते हैं इसके बारे में? घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता है। खाली पड़ा घर 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता है। समझ गए। सेकंड, घर के अंदर जब भी कोई ग्रह आएगा वो किस्मत का ग्रह होता है। हमने जब हमने किस्मत का ग्रह पढ़ा था उसमें हमने था 1, 7, 4, 10 के अंदर जो घर है वो पुरानी जन्म से लाई हुई किस्मत है। उसके बाद खाना नंबर 9, खाना नंबर 2, ऐसे करके हमने सीरीज पढ़ाई थी। उसके अंदर जो खाना नंबर 2 के अंदर जो ग्रह आता है वो भी हमारा किस्मत का ग्रह ही कहलाता है। लेकिन वो जागेगा कब? सोए हुए ग्रह और जागे हुए ग्रह के अंदर हमने पढ़ा था, खाना नंबर 2 को जगाने के लिए खाना नंबर 10 के अंदर कोई ना कोई ग्रह होना जरूरी होता है। अगर खाना नंबर 10 के अंदर कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर 9 के अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 2 जो होता है वो सोया हुआ कहलाता है। बुनियाद समुंदर ग्रह नो होते, पहाड़ ऊंचा घर दो का हो, चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जेर असर गुरु साया हो। जो हमारी कुंडली की बुनियाद है, जो हमारा जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं घर का, वो खाना नंबर 9 है। हमारी बॉडी का जो ब्रह्म स्थान जो है, हमारा नाभि स्थान है, वो हमारा खाना नंबर 9 है। और दुनिया में उत्पत्ति जो होती है वो नाभि से ही होती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि से हुई, तो खाना नंबर 9 बुनियाद कहलाता है। और इसको समुंदर की संज्ञा भी दी गई, खाना नंबर 9 भी समुंदर है, खाना नंबर 4 भी को भी समुंदर की संज्ञा दी गई है लाल किताब के अंदर। इसके अंदर जो भी ग्रह आएगा खाना नंबर 9 के अंदर, वो हमारा बुनियाद का ग्रह कहलाता है, यानी पूर्व जन्म से लाई हुई कोई ना कोई आशीष। पहाड़ ऊंचा घर दो का हो। अब खाना नंबर 2 को पहाड़ की संज्ञा दी गई है। कैसे पहाड़? देखिएगा, राशि है उसमें शुक्र की, और पक्का ग्रह बृहस्पति का, यानी खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति और शुक्र दोनों शामिल हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों का जो मसनूई ग्रह है वो है शनि। शनि को संज्ञा दी गई है पहाड़ की। खाना नंबर 2 यानी पहाड़। अब खाना नंबर 9, 2,
छः, 4 और 6 ये आपस में कनेक्टेड हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जो आप ढूंढते रह जाएंगे, सिर्फ इसका जो असर मिलेगा वो आपको लाल किताब के अंदर ही मिलेगा, कि किसी भी इंसान के लिए लाया हुआ धन कितना है, या आने वाले वर्ष के अंदर उसके अंदर धन की स्थिति क्या रहेगी। उसको जानने के लिए हम खाना नंबर 9, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 6 इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि हमने बताया कि खाना नंबर 9 जो है वो आपका समुंदर है, समुद्र की संज्ञा दी गई है। समुद्र से जब हवाएं उठती हैं, बृहस्पति का घर है तो वहां से हवाएं जब उठती हैं वो पानी लेकर उठती हैं, मानसून की बारिश। ठीक है। अब बारिश होगी कहाँ पर? जब भी वो मानसूनी हवाएं जो जिनके अंदर पानी लदा हुआ होता है, वो जब पहाड़ से टकराती हैं तो उन इलाकों के अंदर बारिश होती है। तो अगर इन केस आपके खाना नंबर 9 के अंदर ग्रह हैं तो इसका मतलब आप पुराने जन्म से अपनी किस्मत का धन लेकर आए हैं। अगर खाना नंबर 2 के अंदर भी ग्रह है तो इसका मतलब पहाड़ वहां पर अवेलेबल है, जो कि आपकी किस्मत की हवाओं को, मानसूनी बारिश को टक्कर देकर बारिश करवाएगा। वो बारिश जाएगी कहाँ? वो मेरी आमदन है, डेली आमदन। खाना नंबर 4 अगर उसके अंदर ग्रह बैठा है तो वो पैसा मेरे काम आएगा, मेरे आमदन में जुड़ जाएगा, मेरी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर खाना नंबर 4 के अंदर ग्रह नहीं है तो वो जो धन है वो सीधा पाताल में चला जाता है, खाना नंबर 6 के अंदर। खाना नंबर 6 पाताल। कर्ज, कर्ज की एक संज्ञा दी गई है कि अगर आपके खाना नंबर 9 के अंदर ग्रह है, आप पैसा लेकर आए थे अपनी जिंदगी के अंदर, खाना नंबर 2 में ग्रह था, वो चंद्र का पक्का घर है, वहां पे चंद्रमा उच्च हो जाता है, वहां पर भी आपके पास धन की संख्या और बढ़ गई। खाना नंबर इनके 4 के अंदर ग्रह नहीं है तो जो आपका धन कमाया वो आपके कर्जे ब्याज बट्टे के अंदर ही चला जाता है। अगर खाना नंबर 4 में है तो वो आपके अपने काम आएगा, लेकिन अगर वो खाना नंबर 6 में चला गया, वहां पे ग्रह है या नहीं है, तो फिर वो ब्याज बट्टे कर्जे के अंदर ही धन सारा खप जाता वो वाला। तो ये कंसेप्ट है खाना नंबर 9, 2, 4, 6 का कंबाइंड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी। हवा बारिश जो 9 से चलती, टक्कर दूजे पर खाती हो, ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया वही लिखा है इसके अंदर। जब खाना नंबर 9 से हवाएं चलती हैं तो जो उनकी टक्कर होती है वो खाना नंबर 2 पर आती है। क्योंकि टक्कर कहाँ से आई? क्योंकि 2 से जो 9वां घर है वो 8वां है। तो सिर्फ यही टक्कर है जो नेगेटिव असर नहीं देती, 1, 8 की टक्कर सिर्फ इसी घर के अंदर है जो नेगेटिव असर नहीं देती। बाकी हर जगह टक्कर का जो छठी, जिसको हम षडाष्टक योग बोलते हैं, ऑलवेज इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, लेकिन 2 और 9 के केस के अंदर इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है हमें। 8 पड़ा जब घर, जब तक खाली असर भला ही देती हो। 8वां घर अगर आपका खाली है तो इसका मतलब 2 तक कोई दृष्टि नहीं जा रही, बुरी दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि खाना नंबर 8 से तो गुरु खुद बैठा हुआ भी डर जाता है। खाना नंबर 8 की दृष्टि हर किसी के ऊपर भारी ही पड़ती है, कहीं पर जातक के ऊपर खुद, और कहीं उससे जुड़े हुए रिश्तेदारों के ऊपर। 8 की दृष्टि कभी नहीं छोड़ती, इसलिए खाना नंबर 8 की दृष्टि से तो खाना नंबर 2 में बैठा गुरु भी डर जाता है, जिसको कोई बुरा, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं होती। असर भलाई देती हो, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव असर नहीं देता, भले ही उसके अंदर पाप बैठ जाए, राहु केतु शनि कोई भी आकर बैठ जाए, या 2 दुश्मन ग्रह एक साथ आकर बैठ जाएं, गुरु शुक्र एक साथ आ जाएं, गुरु के साथ राहु आकर बैठ जाए, तब भी इसका नेगेटिव असर नहीं होता। क्योंकि खाना नंबर 2 के अंदर जो रिजल्ट होता है हर ग्रह का अपनो अपना होता है, हर ग्रह अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी एज के अनुसार अपना अपना असर देगा। दुश्मन होंगे तब भी और दोस्त होंगे तब भी, नेगेटिव असर यहाँ पर कोई भी नहीं देता, अगर कोई वक्त की मार वर्षफल में जाकर ना पड़ रही हो तो। उम्र शुरू में असर दूजे का घर 6वें पे पड़ता है, जाति असर हो नेक हो अपना वक्त बुढ़ापे बढ़ता है। जैसा कि मैंने बताया, उम्र बुढ़ापा जो है वो खाना नंबर 2 जो है वो हमें दिखाता है, यानी उम्र का असर जो किस कोई भी ग्रह बैठेगा उसका उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर जाके उसका नेक असर मिलेगा। लेकिन ग्रह तो जन्म से ही बैठा हुआ था,
तो उसका पहला असर कहाँ जाएगा? तो जो पहला असर जो जाएगा वो खाना नंबर 6 के अंदर जाता है, यानी उसकी दृष्टि खाना नंबर 6 की तरफ जाती है। 6 में बैठे ग्रह से उसका जो भी दोस्ती दुश्मनी का जो भी ताल्लुक बने उसके अनुसार उसके फल होते हैं। और जो उसका नेक असर होगा वो हमारी उम्र की आखिरी अवस्था के अंदर हमें मिलता है। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते 8 छठे से मिलता है। नौवां और दूसरा तुमने बोला कि मिल ही जाते हैं, ये इनकम के कंसेप्ट से। मंदिर घर चौथा, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 ये भी आपस में मिले मिलाए हैं। कैसे? एक में जो चंद्र होता है इनकम का वो उच्च होता है, और दूसरे के उसके अंदर अपना घर है, अपनी राशि है। ये मिले मिलाए हैं। 8 छठे से मिलता है। अब होता क्या है, 8वें से दृष्टि जाती है दूसरे घर में, पहली। दूसरे से दृष्टि जाती है छठे घर में। छठे से दृष्टि जाती है 12वें घर में, और 12वें 2 6 8 12 ये घर मिले मिलाए ही होते हैं, बशर्ते कि इसके अंदर ग्रह बैठे हों और दृष्टि एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो रही हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस घर के अंदर दुश्मन भी होते हैं तो वो भी नहीं लड़ते हैं। अब कैसे? अगर मान के चलिए दूसरे घर के अंदर गुरु और राहु दोनों एक साथ बैठ गए, तो गुरु क्या है? साधु। और राहु क्या है? धुआं। तो मंदिर के अंदर जो धुआं होता है ना वो भी पवित्र होता है, हवन का धुआं। हवन होगा तो वहां पर धुआं भी होगा, तो मंदिर के अंदर जो धुआं होता है उसको भी पवित्र माना जाता है। वहां पर भी गुरु राहु आपस में जाकर लड़ते नहीं है। गुरु साधु। और राशि कौन सी है? शुक्र की, यानी वृष, यानी बैल पर बैठा साधु, यानी भगवान शंकर। स्वयं भगवान शंकर यहाँ पर विराजित होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर चंद्र जो को उच्च का दर्जा दिया गया है। खाली होते गुरु मंदिर टेवे, असर रूहानी उम्दा है। अब कहता है कि खाना नंबर 2 के अंदर ग्रह हो तो उसका असर, पहली जो उम्र का असर होगा वो छठे घर में जाएगा, आखिरी उम्र का नेक असर उसे मिलेगा। लेकिन अगर ये घर खाली हो तो, कह रहा अगर ये घर खाली हो ना तो सबसे उम्दा है। अगर ये उम्दा है किस लिहाज में? कहता जिनका भी खाना नंबर 2 खाली होता है वो ये ना सोचे कि मेरा तो इनकम का घर मर गया, कि 9वें में ग्रह होना चाहिए था, दूसरे में होना चाहिए तब तो मैं इनकम लाया, वरना मैं इनकम तो मेरे पास आई नहीं। तो उस केस में क्या है, खाना नंबर 2 खाली होता है तो उनको रूहानी ताकत उनके पास बहुत होती है, यानी गैबी मदद, ईश्वरीय मदद उनको हर तरीके से मिल जाती है। इसीलिए इस घर को एक्टिव करने के लिए हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे को मंदिर जाने की आदत डाली, कि आप मंदिर जाएंगे, वहां से आपको रूहानी ताकत यानी जो ईश्वरीय बल है वो आपको पूर्ण मिलेगा, और आपका खाना नंबर 2 जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। एक हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि थे, जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि ये साइंटिस्ट थे अपने आप में। अब खाना नंबर 2 मंदिर जाने की आदत डाली, और हर 3-6 महीने के अंदर कोई ना कोई तीज त्योहार ऐसा पड़ता था जहां पर नदी में बहती पानी के अंदर स्नान को पवित्र बोला गया, कि अब जी पूर्णमासी आ रही है इसके अंदर स्नान करके आओ, अच्छा स्नान है। माघ पूर्णिमा आ गई, इसके अंदर स्नान करके आओ, अच्छा स्नान है। कभी बैसाखी आ गई तो उसके अंदर समुद्र में स्नान करके आओ, अच्छा स्नान है। तो अपना दूसरा घर और चौथा घर दोनों को एक्टिव करने के लिए ही और एक मिनट बेटा, यानी खाना नंबर 9, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, रोज सुबह मंदिर जाओ, और हर तीसरे महीने दूसरे महीने जाकर किसी पवित्र नदी के अंदर स्नान करो। इससे आपका खाना नंबर 9, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा। जो आप किस्मत से आप जो धन लेकर आए हैं वो आपकी कमाई में इजाफा करेगा, और वो आपके ही यूज के अंदर आएगा। एक सेकंड जी, मैं असर रूहानी उम्दा हो तो इसका मतलब खाना नंबर 2 के अंदर कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर डिप्रेशन की जरूरत नहीं है कि खाना नंबर 2 में मेरा ग्रह ही नहीं था। तो आप मंदिर, या फिर ये जो तिलक लगाने की जगह, ये जहां पर नाक का आखिरी हिस्सा खत्म होता है, ये खाना नंबर 2 है। और जो बाकी ये जो पेशानी दी गई है, बाकी जो माथा है, ये खाना नंबर 11 है। इसको किस्मत का मैदान कहते हैं। और एक तिलक लगाने की जगह खाना नंबर 2 है। इन केस मुझे खाना नंबर 2 को एक्टिव करना हो तो मैं या तो धर्म स्थान जा सकता हूँ, या फिर खाना नंबर
इस स्थान को, खाना नंबर 2 को, यहाँ पर किसी भी मित्र ग्रह का तिलक लगा सकता हूँ, या फिर एक खाना नंबर 2 को एक स्थान बोला गया जिसको बोला गया गौ स्थान, गऊ बांधने की जगह या फिर गौशाला। आप यहाँ पर बैठे किसी भी नेगेटिव ग्रह का उपाय गौशाला में करा कर देखिए, फिर उसका रिजल्ट देखिएगा क्या आपको मिलता है। मंदिर से हो सकता है कि आपको रिजल्ट पूरे मिले ना मिले, लेकिन गौशाला के अंदर जाकर आपको उस ग्रह से संबंधित जब आप इलाज करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 101% हो सकता है कि सेम डे और नेक्स्ट डे तक ही भी आपको रिजल्ट मिल जाए। तिलक का तो हो सकता है कि 43 दिन तिलक लगाएंगे तब जाके ग्रह स्थापित होगा, तब जाके मुझे असर मिलेगा, लेकिन गौशाला के उपाय इसके अंदर बड़े फ्रिक्वेंटली असर करते हैं। अब देखेंगे जी का खाना नंबर 2 करना हमें क्या चाहिए क्या सर? बताता है। जी सर संगीता जी गौशाला पूछिए। का ये मतलब गौशाला का मतलब जहाँ गाय बांधते हैं मैडम। कुछ नहीं, हाँ गायों को कुछ खिलाना। मतलब वो मतलब हाँ, गऊओं की सेवा करना, आप किस प्रकार करनी है वो बैठे के रह के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर ग्रह इनकेस नहीं बैठा हो तो ग्रह ग्रह नहीं बैठा ग्रह तो के ऐसे आप हिसाब से हो। जो आप घर की पहली रोटी होती है गऊ के नाम जाती है वो आप देकर आए तो भी एक्टिव रहेगा। जो भी वो नियम बनाए गए हमेशा हैं से बड़े होता सोच था। समझ के बनाए ये गए जो मैडम। प्लेनेट बैठा है सर, जी मैडम। जो प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड रेमेडी करनी है। नहीं मैडम, दृष्टि किसकी आ रही है, कौन नुकसान में जा रहा है, 8वें से दृष्टि अगर पड़ रही है 2 के ऊपर, 2 को नुकसान पहुंच रहा है तो 8वें का इलाज करना है मुझे, किसका करना है वो डिपेंड करता है, वो जब हम फलादेश पे आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, अभी जो आपने बताया गौशाला में उसकी रेमेडी करनी है, रेमेडी करनी है मैडम, वो वो किस उसके पे लिए करनी बाकी की ग्रामर भी आएगी ना, खाना नंबर 8 की ग्रामर भी आएगी, उसमें कौन सा ग्रह नेगेटिव असर देगा कौन है। जब हम 12 पूरे कर लेंगे तब हम उसके रिजल्ट पे आ सकते हैं कि हमें किसका उपाय करना चाहिए और किसका नहीं। है? ठीक है, ठीक है। देखिए जी सर खाना एक नंबर, आपने बोला कि हमने सर आपने सॉरी सर आपने एक बोला कि हम उनके मित्र ग्रह का तिलक लगाएंगे तो 8वें घर का मित्र ग्रह का तिलक लगाएंगे किस वाले घर का मित्र ग्रह? 8वां घर जब मैडम पढ़ा देंगे तब इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि 8वें घर के अंदर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, अगर हम चंद्र को नेगेटिव मान के बैठ जाए वहां पर, और खाना नंबर 2 में कौन सा ग्रह है उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रामर अलग है। देखिए जी खाना सर। नंबर 2, खाना नंबर 2 है बृहस्पति का। बृहस्पति यहाँ पर गवर्न करता है सोने को, स्वर्ण। ठीक है। और खाना नंबर 2 में दूसरा जो राशि है वो है वृष राशि, मालिक शुक्र। शुक्र बोला गया है मिट्टी। तो कहते हैं ना इस घर के अंदर मिट्टी जो होती है वो सोना देती है, यानी इस घर में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसको मुझे पता करना है कि मुझे कौन सा काम धंधा करना चाहिए, तो इस घर में बैठे ग्रह के रिलेटेड अगर मैं, गुरु बैठा है, ठीक है, तो मैं मिट्टी से रिलेटेड काम करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बशर्ते कि मैं सोने से रिलेटेड काम करूं। तो ये भी एक कंसेप्ट जब हम आगे जाके व्यवसाय पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। चलिए जी इसके बारे में और क्या बोला गया है लाल किताब के अंदर। पहला जो मैंने बताया आपको, माथे पर खास तिलक लगाने की जगह, जो कि मैंने आपको ये जगह बताई। दूसरा, इसका जो स्वभाव है, मैंने खाना नंबर 1 का बताया था गर्म व शुष्क। ठीक है। इसका जो स्वभाव है वो सर्द और खुश्क है। सर्द और खुश्क कैसा होता है कि ठंडा स्वभाव है, गर्मी भी नहीं है। जैसे किसी ने और रवि जी क्या हाल चाल है, ऐसे इशारा कर दिया बस, ना मुंह से बोला ना कोई कुछ किया। ठंडा सा स्वभाव, वेरी ठंडा रिप्लाई करना, ऐसी चीजों का स्वभाव जो होता है, जो खाली अगर खाली है तो जो जातक होगा उसका स्वभाव ऐसा ही होगा। और लेकिन अगर कोई ग्रह बैठा है तो उससे रिलेटेड जो भी रिश्तेदार जो भी वो है उसका जो हमें स्वभाव मिलेगा वो सर्द और खुश्क मिलेगा। खुद जाति किस्मत, ये खाना नंबर 2 की है। मैंने खाना नंबर 1 में बताया था जाति कमाई, अपने हाथ की हुई कमाई जो है वो खाना नंबर 1 की है। क्योंकि खाना नंबर 2 किस्मत का घर है तो इसलिए
खुद जाति किस्मत, मेरी जो अपनी किस्मत है। खाना नंबर 9 से जो किस्मत आती है वो किस्मत है जो मैं पूर्व जन्म से लेकर आया हूँ। जो मेरी प्रेजेंट जन्म की जो किस्मत है जो मैं इस बार की है वो मेरी खाना नंबर 2 से आती है। गौ स्थान, घर, जैसे घर की किस्म, जैसे गुरुद्वारा, इसको बैठक भी बोला गया है। ससुराल का मकान, इसको खाना नंबर 2 से देखा जाता है। ससुराल खानदान, या फिर जो ससुराल खानदान से गिफ्ट मिलते हैं जिसको दहेज बोला गया है, उसको भी खाना नंबर 2 से देखते हैं। ऐसे पौधे जो शाख दबाकर पैदा होते हैं, जैसे एक गुलाब का पेड़ लिया, उसकी एक कलम काटी और उसको जमीन में दबा दिया तो वो पूरा पेड़ बन जाता है। ऐसे ही पुदीना, एक डंडी ली, उसको जमीन के अंदर दबा दिया तो वो पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। ऐसे पौधे जो इनको शाख दबाकर, कलम दबाकर, जिनसे नया पौधा बन जाता है। स्त्री धन, यानी स्त्री के परिवार से आया हुआ किसी भी प्रकार का धन। नफसानी ताकत, मैंने खाना नंबर 1 में बताई थी आत्मिक बल, और यहां पर है नफसानी ताकत। नफसानी ताकत यानी सेक्सुअल पावर। जिसका जो स्वभाव है वो नेक है। दौलत, इज्जत, रतूबत। रतूबत बोलते हैं लिक्विड चीजों को, यानी शरीर के अंदर जितने भी तरह के लिक्विड होते हैं, खून है या मज्जा है, और जो भी तरल पदार्थ मेरे शरीर के अंदर होते हैं, जो तरलता है, वो खाना नंबर 2 की है। जायका यानी स्वाद, जो मैं स्वाद ले रहा हूँ, जीभ के स्वाद, यानी इनकेस अगर मेरे खाना नंबर 2 के अंदर शनि बैठा है तो मेरा स्वाद जो होगा वो शनि से संबंधित होगा। शनि जैसे वो इंसान शराब पीने वाला होगा, मांस खाने वाला होगा। बुध बैठ जाएगा तो अंडे खाने का शौकीन होगा। ऐसे ही जुड़े हुए ग्रहों को जोड़कर आप उनका वो बना सकते हैं। दूसरा, बुढ़ापे में जुबानी व हवाई इश्क, यानी जिसको कहते हैं बुढ़ापे का इश्क जाग पड़ा, वो भी खाना नंबर 2 से देखा जाता है। कमाई का वो हिस्सा जो मैं खर्च नहीं कर पाया, जिसको बचत बोलते हैं, सेविंग्स। सेविंग्स खाना नंबर 2 से देखी जाती हैं। जिन भी चीजों का खट्टा मीठा अर्क बनता हो, अर्क खट्टा मीठा, जैसे अजवाइन का अर्क होता है, सौंफ का अर्क होता है, ऐसे जिन भी चीजों का खट्टा मीठा अर्क बनता हो वो खाना नंबर 2 से देखी जाती हैं। जन्म मरण का दरवाजा, खाना नंबर 8 जन्म मरण का स्थान है, मरने का स्थान है। खाना नंबर 1 जन्म का स्थान है। खाना नंबर 2 जो है वो दरवाजा है जन्म और मरण का। खाना नंबर 3, खाना नंबर 3 किसी भी चीज के जाने का रास्ता, चाहे वो इंसान हो, उसका पैसा हो, उसकी इज्जत हो, यानी किसी भी चीज के जाने का रास्ता जो होता है वो खाना नंबर 3 से देखते हैं। और किसी भी चीज के आने का रास्ता खाना नंबर 11 से। स्त्री के रिश्तेदार, यानी ससुराल के रिश्तेदार, चाहे वो माता हो स्त्री की, उनकी बुआ हो, फूफी हो, कोई ऐसी जो भी स्त्री की तरफ से जो भी रिश्तेदार होते हैं वो हमारे इस घर से देखे जाते हैं। जो दिशा इस घर के अंदर बोली गई है वो है शुमाल मकरीब, यानी नॉर्थ वेस्ट। खाना नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट दिशा को दिखाता है। जो भी ग्रह इस मान के चलिए खाना नंबर 2 के अंदर मंगल बुध बैठ गया तो आतिशी शीशा, मंगल यानी आतिश यानी लाल, और शीशा बुध। आतिशी शीशा आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं रेड कलर के शीशे मिल जाएंगे, या वहां पर आपको तुलसा जी मिल जाएंगी जिनके ऊपर लाल रंग की चुन्नी की हुई होगी। या फिर मंगल यानी जो मेरा भाई है उसके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको सेम कंडीशन मिल जाएंगी। या तो मेरे घर के अंदर ही मिल जाए नॉर्थ वेस्ट के अंदर जिसकी भी कुंडली है, या जो वो ग्रह बैठा है, जो रिश्तेदार वहां बैठा है, जैसे चंद्र बैठा है तो मेरी सास के घर पे मिल सकती है ऐसा चीजें, मेरी माँ के घर पे भी मिल सकती है अगर मैं माँ के घर से अलग रहता हूं तो। दोनों के यहाँ पे ऐसा। अब खाना नंबर 2
में मैंने बोला कि अगर बुध आ जाए, जैसा कि भी हम तुलसा जी की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में तुलसा जी मिल जाएंगी। खाना नंबर 2, यहाँ तिलक लगाने की जगह जिनको भस्म का, किसी भी तरह की राख का कहीं से वो मिल जाए, बभूति, ऐसी जगहों का जब तिलक लगाते हैं, तो खाना नंबर 2 में जो बुध है वो दुश्मन है किसका? बृहस्पति का। तो बृहस्पति मेरा बाप, मेरा दादा, तो उनकी जो उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है अगर मैं खाना नंबर 2 यानी तिलक लगाने की जगह पर मैं अगर बुध से रिलेटेड कोई ना कोई तिलक लगाऊं। बाकी ग्रामर भी इसके अंदर शामिल होगी कि खाना नंबर 2 से कौन सी दृष्टि आ रही है, खाना नंबर 2 सोया हुआ तो नहीं है, कि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं है। बाकी सब चीजों को भी हमें कंसिडर करना है, लेकिन आपको भी मोटा मोटा ही ये बता रहा हूँ। अब खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं है तो इसका असर कैसे देखेंगे? खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह नहीं है तो कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र दोनों का हाल देखिए। जैसे दोनों का हाल होगा वैसे ही खाना नंबर 2 का हाल होगा। खाना नंबर 2 का सेहन यानी सामने का आंगन कौन सा है, खाना इसके कौन सा 180 डिग्री पे कौन सा घर बैठता है? खाना नंबर 8। खाना नंबर 2 का सेहन जो है वो खाना नंबर 8 है। और वहां का मुंसिफ, मुंसिफ यानी न्याय करता, किसकी चलती है वहां पर? आखिरी फैसला किसका होगा? मंगल बद का। इस घर में मंगल बद के जुज यानी 2 पार्ट। मंगल बद किससे बनता है? सूर्य शनि से। सूरज और शनि मिलकर भी खाना नंबर 2 को नेगेटिव असर नहीं दे पाते, क्योंकि खाना नंबर 2 के अंदर जो रिजल्ट मिलते हैं वो अपने अपने मिलते हैं। अपने अपने रिजल्ट मिलते हैं, बशर्ते कि खाना नंबर मंगल बद को राहु की संज्ञा भी दी गई है। तो खाना नंबर 2 के अंदर अगर राहु स्वयं भी बैठ जाए तो राहु रिप्रेजेंट करता है धुएं को। तो धुआं जो होता है वो भी उस घर के अंदर पवित्र गिना गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। खाना नंबर 2 के अंदर राहु, अगर राहु आ जाए तो उसको संज्ञा दी गई है हाथी की। तो मंदिर के बाहर बैठा हाथी, तो मंदिर में जब बाहर हाथी बैठ जाता है तो वो अपने आप ही पल जाता है, आता जाता कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ खिलाता रहता है। तो वहां पर बैठकर हाथी जो होता है वहां शरारतें नहीं करता, वहां पर लोगों को आशीर्वाद देगा, अटकेलियां ही करेगा उनके साथ, और अपना पेट का ध्यान रखेगा। ये है जी खाना नंबर 2 का लब्बो लुआब। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या इससे प्रीवियस क्लास का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछिएगा। सर ये आपने अभी जो बोली थी ना 8th हाउस का, ये मतलब आपने कहा अगर सेकंड हाउस खाली है तो गुरु शुक्र का जो हाल है कुंडली में उसका इफेक्ट आएगा, बट अगर आपने क्या बोला 8th हाउस को लेके, क्या बोला 8th हाउस में भी खाली हो तो? 8th हाउस खाली हो तो हो, मतलब एक्चुअली मैं सेहन की बात कर रहा था ना, कि जो भी हाँ वो सूर्य शुक्र का मतलब जो किसी आपने भी मंगल ग्रह सूत्र से का दिया था। 180 डिग्री पर जो भी हाउस होता है उस घर को सेहन यानी आंगन बोला जाता है, कि वो ग्रह वहां वहां तक भी इसकी पहुंच होती है। तो वहां का जो हम्म। सेहन का मालिक होगा, जो वहां का पक्का घर होगा, वो उसकी चलती है सेहन वाले घर के अंदर। यानी खाना नंबर 2 के लिए सेहन यानी सामने वाले घर का आंगन, जो कि जिसको हम फ्लैट वाले घर में बोलता हूँ कि सामने वाले अंकल से दही ले आया बच्चा जाके, सामने वाले अंकल से मैडम आंटी से जाके चीनी लिया, तो वो एक अपना ही आंगन हो जाता है कि सामने वाले घर से ये ले आए। तो जो सामने वाला घर 180 डिग्री पे है वो उसको हम सेहन बोला गया है, हमारे घर का आंगन बोला गया है। तो वहां चलेगी किसकी? हम्म। वहां बैठे हुए घर घर के पक्के घर की। अब 8वें घर के अंदर बैठा कौन है? मंगल बद। मंगल बद के जुज कौन से हैं? सूरज और शनि। यानी खाना नंबर 2 को सूरज और शनि मिलकर भी बुरा असर नहीं दे पाते हैं। ये मैंने नहीं लाइन बोली। 8वें घर जी। में नहीं, ये बात तो हाँ। नहीं ये तो अगर बैठा होगा तो, अगर 8वें घर में कोई बैठा नहीं है तो फिर 8वें का पक्का घर फिर शनि को दृष्टि लेके तो चलेंगे आती नहीं यूँ? ना सर, फिर दृष्टि नहीं आती। अच्छा। अगर हम खाना नंबर तो 2 को जज नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है, खाना कहाँ से नहीं, या मुझे ऐसा कुछ मिला कि खाना नंबर 2 से रिलेटेड मैं कोई उपाय नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वक्त मैं मंगल बद के अगर उपाय कर दूंगा तो खाना नंबर 2 का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। या जो खाना नंबर 2 के अंदर जो मुझे नेगेटिव असर मिल रहा है वो आना बंद हो जाएगा।
नहीं फिर हाँ, एक तो ये भी है, दूसरा तो मतलब जो फिर अपने को इसमें चार्ट के अंदर गुरु और विनेश की सिचुएशन देखनी पड़ी, उसके उपाय भी करने रहते होंगे ना फिर तो। जी जी जी। आपने कहा सेकंड हाउस खाली, तो वो भी प्लस देखिए ये भी ऐड होगा, गुरु शुक्र का भी खाना ऐड होगा। नंबर 2 को अगर कोई कहीं से हिट आ रही है तो मुझे सबसे पहले उसका इलाज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले खाना नंबर 2 को देखने के लिए खाना नंबर 8 ही देखना पड़ता है कि 8 की दृष्टि ही 2 तक जाती है। लेकिन कब जाएगी? जब 10वें के अंदर दुश्मन अवेलेबल ना हो। हम्म। और 10वें के अंदर दुश्मन अवेलेबल है 8 से 10 का, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि सामने ग्रह कोई भी बैठा वहां तक दृष्टि नहीं जाएगी। तो बहुत सारे नियम है जिनको एक साथ लगाकर कुंडली की विवेचना करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रो होते जाएंगे इस काम में। जी जी। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बताया कि हमारे 2, 9, 4 और 6 घर मिले मिलाए हैं, मिले तो सर मिलाए नहीं, आपने ये इनका बोला जो कि अगर इनका चौथा घर। इनका जो प्रेडिक्शन हम करते हैं अपनी पैसों से रिलेटेड चीजों के लिए, वो एक साथ करते फाइनेंस में। हैं। जी। तो सर आपने सिर्फ बोला कि अगर चौथा घर खाली होता है तो हमारा जो पैसा होता है वो काम नहीं आता, वो पाताल में छठे घर में चला जाता है। छठे घर में अगर लोगों के इन काम केस आता है। चौथे में है, तो अगर 2, 9, 4 में और छठा घर खाली हो तो फिर। तो अगर चौथे में घर आ गए तो उसने धन वहीं रोक लिया ना मैडम, फिर छठे में नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अगर चौथे में ना हो के छठे में सीधा हो, वो फिर सीधा तो छठे फिर में जाएगा ही जाएगा, जाएगा। फिर आप चाह के भी नहीं छठे रोक में पाएंगे। जाएगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। नौ नौ खाली हो तो सर, नौ खाली हो और 2, 4, 6 भरा हुआ हो तो 9 के अंदर तो आप पैसे का। उसमें क्या किया जाता है? एक है ना, आपने लाल किताबियों के मुंह से एक उपाय बड़ा आराम से सुना होगा। नाभि जुबान माथे पर तिलक लगाएं। ठीक है, केसर का तिलक हाँ लगाएं। हाँ। नाभि जो है यस वो यस। मेरा खाना नंबर 9। ठीक है, जुबान खाना नंबर 2। माथा भी खाना नंबर 2 के यानी 11 से रिलेटेड भी आ जाता है कि आप किस जगह पर लगाते हैं। तो खाना नंबर 9 और 2 को एक्टिव करने का तरीका है। लेकिन खाना नंबर 2 को एक्टिव कब करें? अगर 6 और 8 के अंदर आपके मित्र बैठे हैं, ठीक है, मित्र ग्रह बैठे हैं, तब तो खाना नंबर 2 को एक्टिव करना आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो अगर दुश्मन बैठे हैं, अगर आप इनको गलती से एक्टिव कर पाते हैं, मंदिर जाकर माथा टेकते हैं या तिलक लगाना आप शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो होंगी वो आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कहीं तो ज्योतिषियों ने ना वो प्रिंट ही करा के रखो, ये उपाय तो सबको देना है, नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लेकिन किस हाल में लगाना है किस में नहीं, ये इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी का खाना नंबर 9 के अंदर ग्रह नहीं है और उसको एक्टिव करना चाहता है, तो नाभि में अगर मुझे शनि को लगाना है तो सरसों का तेल नाभि के अंदर लगाना शुरू कर दूंगा, तो शनि खाना नंबर 9 में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं केसर का तिलक लगाना शुरू करता हूँ तो खाना नंबर 9 के अंदर गुरु आ जाता है। दूध लगाना शुरू करूंगा, दूध का टीका, तो वहां पर चंद्र आ जाता है। और ऐसे ही दही का अगर टीका लगाना शुरू कर दूंगा वहां पर, तो शुक्र वहां पर स्थापित हो जाता है। मुझे कौन सा ग्रह वहां स्थापित करना है, कैसे करना है, बाकी ग्रामर का ध्यान रखते हुए। और मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि खाना नंबर 9 को एक्टिव अपने शरीर में करना है तो नाभि में करना है। और अगर मुझे घर का वास्तु के अंदर खाना नंबर 9 को एक्टिव करना है, तो इसको हम सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ब्रह्म स्थान। ठीक है, वो कहते हैं ब्रह्म स्थान हमारा क्लियर होना चाहिए, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि नाभि है, नाभि साफ रहेगी तो शरीर के अंदर बीमारियां आने वाली को रोक पाएगी। अगर नाभि नाभि ही इन्फेक्टेड हो गई तो फिर वो पूरे शरीर के अंदर बीमारी को फैला देगी, वो चाहे घर हो चाहे हमारा शरीर हो। यस सर यस। बराबर थैंक सर पूरी ग्रामर समझे बिना कुछ नहीं समझ आएगा। जी। कहाँ से क्या एक्टिव होना है और नहीं होना है। नहीं, धीरे धीरे तो मैडम आप प्रो होते चले जाएंगे, जैसे जैसे एक एक क्लास रहेंगे ना आपका लेवल नहीं, जो होगा। दो। जी। जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब समझ आ रहा है, लेकिन किसको किससे कैसे कनेक्ट करेंगे आगे, तो वो मैडम उनका सोचिए जो सब। वैदिक कर रहे हैं और लाल किताब के उपाय देते हैं, वो अपना नाश तो करते ही करते हैं, सामने अपने क्लाइंट का विनाश कर देते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे कर रहे हैं जो। 90% लोग ऐसे हैं कि एक सर। उपाय तो काम लाल किताब के ही करेंगे और किसी के उपाय काम ही नहीं करते। आप जितना 1.25 लाख जितने मर्जी मंत्र कराते रह जाओ, जो मर्जी कराते रह जाओ, आपको असर ही नहीं मिलता। लेकिन करने गलत तो आपको भी, लाल किताब के उपाय हैं। गलत दे दिया तो उल्टा भी तो पड़ेगा। हाँ, ये तो है, वो तभी तो भुगतते हैं जो अच्छी आदत। सर जो ये कुछ लोग साईं बाबा को मानने वाले हैं जो हमने देखा है, तो वो भभूत लगाते हैं अपने माथे पे देखिए, हाँ और डेली मैडम, लगाते हैं। पता है क्या है मैडम, गीता के अंदर एक बात की कही गई है, आप जिसको भजेंगे उसको प्राप्त होंगे। प्रेत को पूजने वाला अंत में प्रेत जाके ही बनता है। अगर माता को पूजने वाला अगर आखिरी टाइम पर माता का नाम लेता है ना, तो वो माता के गणों में जाके शामिल हो जाता है।
तो साईं एक, जितने भी हमारे जिंदा गुरु हैं, मैं साईं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता भी नहीं हम्म हूँ। ठीक है, मैं जो भी हमारे देहधारी गुरु रहे हैं, आप जब भी है तो मरने के बाद तो बने तो प्रेत ही। ठीक है, जब आप हम्म प्रेत को पूजेंगे तो एंड में जाके प्रेत ही बनेंगे। तो इसलिए इन चीजों का जो वो है, उसको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सर हमने देखा है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, और इतना कीर्तन सब कुछ वहां जाना, पुट्टा पड़ती आप वगैरह। सिर्फ उनका वो देखिएगा, उनकी बहन बुआ का क्या हाल है बस। बहन बुआ बेटी का क्या हाल है, बस इतना ही। इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, जितना मर्जी टल्लियां बजा लो, जो मर्जी करो। हाँ, अपना घर तो सब बहुत अच्छा है, एकदम फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, और सब वेल सेटल्ड हैं, बच्चे भी, ऐसा कुछ भी जी नहीं हुआ हुआ। जी। पर ये है कि साथ में और पूजा पाठ भी बहुत करते हैं हर चीज की, कहीं हो खाली सकता वो है नहीं। कि कई बार घर का वास्तु होता है, वो उन चीजों को बैलेंस कर देता है। आप ना, आपको पता भी नहीं होता कि हमारा घर का वास्तु उन चीजों को नेगलेक्ट कर, हम कहते हैं कि ये तो शराब रोज पीता है, इसको तो कुछ नहीं होता, मैंने एक दिन शराब पी ली तो मैं तो बीमार पड़ गया। तो बहुत सारी चीजें उसको बैलेंस कर रही थी, उसके शरीर के अंदर और उसके घर के वास्तु के अंदर। आपको चीज वास्तु, जैसे वो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वास्तु का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट, सुबह बात हम्म। भी हो रही थी ग्रुप के अंदर। तो बात वो एकदम सही है। नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होगा, अफेक्ट किनको करेगा, जिनका सेकंड, जो फोर्थ हाउस था वो नेगेटिव पड़ा हुआ है। अगर नेगेटिव था तो उसके नेगेटिव असर आपको मिलेंगे, नहीं तो फिर आप बचते निकल जाओगे। ये बात सच्ची है कि जिनको कैंसर था उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको टॉयलेट मिला, लेकिन हर किसी के नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है, उनको कैंसर हो गया ये जरूरी नहीं जी सर। है। सर जैसे सेकंड हाउस में मान लो वीनस है, और ये जो भभूत लगा लेते हैं तो बुध हो गया, और ये दोनों फ्रेंड है, तो जुपिटर का घर है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैडम, किसी ना किसी जुड़े हुए रिश्तेदार तक तो प्रॉब्लम जाएगी जाएगी। अगर जातक तक नहीं पहुंच रही, हम्म तो या तो शुक्र, हम्म जो कि खाना नंबर 2 के अंदर बैठा जो है, वो बुध जो है उसको साली की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे हम्म जिनका भी खाना नंबर 2 के अंदर बुध बैठा है, उनके जो होते हैं ज्यादातर साली के साथ संपर्क या संबंध जो होते हैं विवाहेतर भी होते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं साली लूट कर खा जाती है ऐसे केसेस के अंदर। तो बड़ा कुछ है मैडम, धीरे धीरे खोलेंगे। सर ये सेकंड हाउस पता से हम नहीं। अब स्नीच भी देखते हैं ना, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर सेकंड हाउस खाली है और या फिर उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है? तुखम की बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब वाणी हम कौन से घर से देखते अच्छा, हैं लाल स्पीच, किताब में हाँ। सर? खाना नंबर हाँ 2 जी ही है। सर। मतलब जो भी दो यहाँ ही है पर ना सर? ग्रह, हाँ 2 ही है। जो भी यहाँ ग्रह बैठा होगा वैसी ही वाणी होगी। मंगल होगी तो कर्कश होगी, इंसान हर बात पे लड़ने वाला होगा, गुस्से वाला होगा। ऐसे करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा सर? नहीं बैठा तो फिर आपको बृहस्पति और शुक्र दोनों चेक करने हैं, उनकी हालत क्या है दोनों की आपस में, क्योंकि वो दोनों मीठा बोलने वाले हैं। अच्छा। शुक्र भी गुरु का दर्जा रखता ठीक है और है। बृहस्पति भी गुरु का दर्जा रखता है। करेक्ट। और अगर दोनों नेगेटिव हैं? फिर तो बैंड बज गया मैडम बस। ओके। सर एक आपने ये बताया, वो नाभि जुबान पे माथे पे टिकट वो टीका लगाने वाला वो बताया ना सर आपने? आपने बोला कि जिनके सिक्स्थ और एट्थ हाउस में एनिमी ग्रह बैठे हो तो उनको नहीं वो करना चाहिए, ठीक है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए सिक्स्थ हाउस खाली है, फिर? फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिपेंड करता है कि आठवें का दुश्मन 10वें में बैठा है या नहीं बैठा। अगर दुश्मन बैठा है फिर तो आप जो मर्जी करते रहो, कोई दृष्टि जा ही नहीं रही वहां पे। अगर नहीं बैठा तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि असर और आप फिर तक आ हम रहा है आठवें और या दसवें को आपके जुड़े हुए देखेंगे? रिश्तेदार। जी, 8वें और दूसरे को फिर मतलब देखना। जैसे, ठीक है, मतलब जैसे आठवें में सर मान लो सूर्य बुध है और टेंथ में केतु है, तो वो तो दुश्मन ही है ना एक दूसरे के सर? बुध केतु तो फिर दुश्मन नहीं है, करना हाँ चाहिए? दुश्मन है, हाँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर दुश्मनी सकता है? है क्योंकि दुश्मन अवेलेबल है। हाँ जी, कर सकते हैं फिर। हाँ, फिर कर सकते हैं क्योंकि ओके। 8वीं की दृष्टि दूसरे में नहीं जा रही। सर नाइन्थ ठीक में है केतु ठीक। है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव? मामों के लिए नेगेटिव हो जाता है मैडम। जिनका भी घर में केतु 9th हाउस में होगा, उनके मामे बर्बाद हो जाते हैं थोड़े टाइम में। अच्छा, उसके अपने लिए कोई फर्क नहीं आएगा? अपने लिए तो इफेक्ट ठीक तो है उस पे क्योंकि भी धर्म, आएगा ना कुछ? नहीं वहां तक कम पहुंच पाता है। उनके घर के अंदर के, चलिए वो तो बाद में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, मामों के लिए तो, क्योंकि छठे घर से 9वां घर जो है 10वां पड़ता है, तो जो टक्कर पड़ती है वो अपने घर पे जाके मारता है और मामों को बर्बाद कर देता है, वैसा केतु 9 वाला। नहीं अच्छा। तो
गुरुजी इसमें जो जो बच्चा पैदा होता है केतु, मतलब इसमें अगर लड़की पैदा होती है उसको भी हम केतु में काउंट करेंगे क्या? नर संतान जो है वो जी केतु कहलाती है। नहीं, नाइन्थ केतु जो है वो नाइन्थ उसके केतु मामा जी के जिसका भी। है और वो अगर वो तो लड़की वो और अपने मामों पे भारी है ही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। हाँ, बस ये पूछना था। और जी कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा है, हाँ क्वेश्चन नहीं है तो चलिए जी, आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं जी। मिलते हैं अगली क्लास में खाना नंबर 3 के साथ। धन्यवाद। थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। Yes, sir. Thank you, sir.